माखनलाल तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कोई जंगली जानवर आया हो और वो उठाकर ले गया हो गुड़िया। हाँ साहब, परवर कुछ नहीं, चुपचाप जिप्सी में बैठो और चलो रुद्र के घर। जी साहब। अरे याद रहे उन्हें गुड़िया के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग पुलिस वालों को लापरवाह समझेंगे। जी साहब, नहीं बताऊंगा। माखनलाल और अजय रुद्र के घर पहुंच जाते हैं। माखनलाल दरवाजा खटखटाता है। खटखट खटखट। कुछ ही देर बाद आयशा दरवाजा खोलती है और माखनलाल को देखकर कहती है, जी आप? हाँ हम। माखनलाल ने कहा, आइए आइए ना अंदर। माखनलाल और अजय घर के अंदर आ जाते हैं और सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। रुद्र और उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अजय ने आयशा से पूछा, जी वो ऊपर वाले कमरे में है, मैं अभी बुला देती हूँ। आयशा ने कहा। राम काका रुद्र के दोस्तों को मेघ गांव के दरवाजे का राज बता ही रहे थे कि तभी आयशा की नीचे से आवाज आती है, अरे रुद्र बेटा। क्या चाची? रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, जरा नीचे तो आना, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं। जी चाची, अभी आया। रुद्र ने चिल्लाते हुए ऊपर से जवाब दिया, चलो सभी लोग नीचे, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं, देखते हैं क्या खबर लाए। सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। बेटा कुछ पता चला गौरी के बारे में? क्या वो मिल गई? रुद्र की मां ने हड़बड़ाहट के साथ अजय से पूछा। नहीं आंटी जी, बल्कि एक हैरान करने वाली बात है। अजय ने कहा, क्या बात है? आपने जो पता हमें बताया था, जब हमने वहां पर जाकर देखा तो हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि वहां पर गौरी की झोपड़ी तक नहीं थी। वहां पर एक भी ऐसा सुराग नहीं था जिससे लगे कि वो वहां पर पहले झोपड़ी बनी हुई थी, बल्कि वहां पर तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई आया ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसके घर के सामने पीपल का पेड़ भी है। वो मिला तुम्हें? हाँ आंटी जी, हमें पीपल का पेड़ तो मिला, पर वहां पर गौरी नहीं बल्कि 6 नींबू मिले। क्या नींबू? सबने हैरानी के साथ कहा। हाँ ये नींबू। माखनलाल ने अपने हाथ में पकड़ी सफेद पॉलिथीन दिखाते हुए कहा, जैसे जिसके अंदर नींबू रखे हुए थे। उन नींबुओं का रंग पीले से लाल हो गया था। जब माखनलाल ने वो नींबू देखे तो हैरान हो जाता है, साहब इन नींबुओं का रंग बदल कैसे गया? जब मैंने ना उस पीपल के पेड़ के पास से उठाया था तब तो ये पीले थे, यहाँ पर आते ही लाल कैसे हो गए? जब अजय उन नींबुओं को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। नींबुओं को देखकर आयशा डर जाती है और वो कहती है, ये क्या बुरी बला ले आए हो आप दोनों मेरे घर पर जाइए, इसे बाहर रख कर आइए। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अजय ने कहा, मैंने कहा ना ये नींबू बाहर रख कर आइए, आपको पता नहीं है क्या नींबू से क्या क्या काला जादू किया जाता है इस गाँव में। आयशा के बार बार कहने पर अजय कहता है, माखनलाल ये नींबू जिप्सी में रख कर आ जाओ। माखनलाल वो नींबू जिप्सी में रखने चला जाता है। आप डरिए मत, हो सकता है पॉलिथीन में रखे रखे नींबू सड़ गए हों और लाल पड़ गए हों, पर इतनी जल्दी कैसे साहब? जब मैंने उठाए थे तब तो पीले थे, यहाँ लाते ही लाल हो गए। माखनलाल ने दरवाजे से वापस आते हुए कहा। माखनलाल चुप हो जाओ, अजय ने गुस्से से कहा। फिर अब आगे क्या करना है? गौरी का पता कैसे पता चलेगा? संतोष ने कहा, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर गौरी की हमारे पास फोटो होती तो पाताल में भी होती तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ लाता, पर अब प्रॉब्लम यह है कि जिस लड़की को मैंने देखा ही नहीं उसको मैं कैसे ढूंढूं? ना ही उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही जो पता आंटी जी ने हमें बताया वहां पर वो रहती थी। समीर ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। जब माखनलाल ने वो कैमरा देखा तो वो समीर से कहने लगा, ये कैमरा तुम्हारा है? जी हाँ मेरा ही है, समीर ने जवाब दिया। चलता है? काम ठीक से तो करता है ना? फोटो कैसी आती है? जी चलता है और बहुत अच्छी फोटो आती है। एक फोटो खींचो कैसे हमारी? अजय माखनलाल पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो माखनलाल? तुम यहाँ केस सॉल्व करने आए हो या फोटो खिंचवाने आए हो? वो साहब हमारा ना बड़ा मन था ऐसे बड़े वाले कैमरे से फोटो खिंचवाने का, एक खिंचवाने दीजिए ना, हम अपनी मेहरारू को दिखाएंगे, बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है समीर, खींच दो हमारे माखनलाल की एक फोटो, अजय ने कहा। समीर माखनलाल की फोटो खींच देता है। अच्छा आंटी जी, अब हम चलते हैं। यदि आपको गौरी के बारे में कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें कॉल कर दीजिएगा। गौरी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कहीं हमें उसे ढूंढते देर ना हो जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। यही डर मुझे भी सता रहा है बेटा, तुम फिक्र मत करो, जैसे मुझे कुछ याद आता है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है फिर, अलविदा आंटी जी, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर अजय वहां से जाने लगता है। माखनलाल अभी भी समीर से बातें कर रहा था। कैसी आई हमारी फोटो? बहुत अच्छी आई है माखनलाल जी, आपकी फोटो, और आप तो अभी भी जवान लग रहे हैं। और इसमें लगने वाली बात क्या है, हम तो हैं ही जवान, बस बाल ही तो सफेद हुए हैं हमारे अभी। वैसे कब तक मिल जाएगी हमारी फोटो? वो कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है फिर हम कल लेने आते हैं। अजय दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो समीर और माखनलाल की बातें सुनकर रुक जाता है और कहता है, समीर क्या शादी वाले दिन तुमने शादी की फोटोज खींची थी? हाँ खींची थी ना, समीर ने कहा। क्या तुमने उस दिन इसमें गौरी की फोटो खींची थी? समीर उस दिन के बारे में याद करते हुए कहता है, हाँ हाँ खींची थी ना, पर गौरी ने घूंघट डाल रखा था, पर हाँ उसका थोड़ा सा चेहरा कैमरे में कैप्चर हो गया था। तो दिखाओ समीर, हमें वो फोटो दिखाओ जल्दी। हाँ अभी दिखाता हूँ।
समीर अपने कैमरे में शादी वाले दिन की फोटोज ढूंढने लग जाता है। वो शादी वाली फोटो ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन बंद हो जाती है। कैमरा चलते चलते बंद हो जाता है। वो बार बार कैमरा ऑन करने का बटन दबा रहा था पर कुछ नहीं हो रहा था। अरे शिट, समीर ने कहा। क्या हुआ? अजय ने हैरानी के साथ कहा। वो कैमरे की बैटरी चली गई। आप लोग बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी इसे चार्ज पर लगा देता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना, अजय ने कहा। समीर कैमरा लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है और अपने बैग में कैमरे का चार्जर ढूंढने लग जाता है। समीर का एक बड़ा सा काले रंग का बैग था जिसके अंदर उसने अपने कैमरे की बैटरी का चार्जर रखा हुआ था। वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था अपने कपड़ों के बीच चार्जर ढूंढने की, पर वो उसे नहीं मिल रहा था। यार यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? समीर ने चार्जर ढूंढते हुए कहा। समीर को ऊपर गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गया था, पर अभी तक वो नहीं आया था और नीचे हॉल में सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। इतना वक्त हो गया, समीर अभी तक आया क्यों नहीं? अजय ने कहा। सर मुझे तो लगता है वो खुद अपनी एनर्जी से कैमरे की बैटरी को चार्ज कर रहा है, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। माखनलाल मजाक नहीं, अजय ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं देख कर आती हूँ, तन्वी ने कहा। रुको, मैं भी चलती हूँ, अनन्या ने कहा। तन्वी और अनन्या ऊपर वाले कमरे में जाने लगती हैं। समीर अभी भी अपना चार्जर ढूंढ रहा था और चार्जर ढूंढते ढूंढते उसने अपना सारा सामान बिस्तर पर फैला दिया था। बिस्तर के ऊपर कहीं पर उसकी शर्ट थी तो कहीं पर उसकी पैंट्स। उसके सामान की वजह से बिस्तर पर चढ़ाया गया चादर नजर ही नहीं आ रहा था। जब तन्वी और अनन्या उस कमरे में पहुंचती हैं तो बिस्तर की हालत देखकर हैरान हो जाती हैं। अनन्या कहती है, तू ये क्या कर रहा है और ऐसे सारा सामान क्यों फैला रखा है? यार वो मैं अपने कैमरे का चार्जर ढूंढ रहा था, समीर ने कहा। तू भी ना अभी तक लापरवाह है। कॉलेज में भी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखता था, कभी बोतल तो कभी बुक्स घुमा दिया करता था, और अभी कैमरे का चार्जर। कब सुधरेगा तू? तन्वी ने कहा। यार गुस्सा बाद में कर लेना, पहले मेरा चार्जर ढूंढते मेरी मदद तो कर दो, नहीं तो गौरी का पता कभी नहीं चल पाएगा और वो इंस्पेक्टर अजय मेरी जान खा लेगा। ठीक है करते हैं, अनन्या ने कहा। अनन्या और तन्वी बिस्तर के पास जाती हैं और बिस्तर के ऊपर फैले कपड़ों में कैमरे का चार्जर ढूंढने लग जाती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद अनन्या को कैमरे की बैटरी का चार्जर मिल ही जाता है। वो चार्जर समीर को देते हुए कहती है, ये ले तेरा चार्जर, आखिर मुझे मिल ही गया। अब जल्दी से लगा इसे चार्जिंग पर, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं गौरी की फोटो देखने का। हाँ बाबा, भी लगाता हूँ। समीर चार्जर पकड़ता है और कैमरे में से बैटरी निकालकर उसे चार्ज पर लगा देता है और कहता है, चलो अब नीचे। हाँ चल, अनन्या ने कहा। वो तीनों कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी तन्वी कहती है, समीर तुम भी ना एक नंबर के बेवकूफ हो, बैटरी चार्जिंग पर तो लगाई पर प्लग ऑन करना तो भूल ही गए। इतना कहकर तन्वी चार्जर का बटन ऑन करने लग जाती है। जैसे ही तन्वी चार्जर का बटन ऑन करती है, जोर से खटके और बैटरी के अंदर से आवाज आती है, धम। खटके और बैटरी के अंदर से चिंगारी निकलने लगती है। वो आवाज सुनकर घर के सारे लोग ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ? संतोष ने कहा। ये आवाज कैसी थी? अजय ने कहा। सब ठीक तो है? रुद्र ने कहा। वो मैंने जैसे ही चार्जर का बटन ऑन किया तो शॉर्ट सर्किट हुआ और बैटरी जल गई, तन्वी ने रुंधी आवाज में कहा। बैटरी और उसका चार्जर दोनों जल चुके थे। ये कैसे हो गया? अभी अभी तो नई वायरिंग करवाई थी पूरी हवेली में मैंने, संतोष ने कहा। हो सकता है कोई तार सही से कनेक्ट ना हुआ हो, उसकी वजह से हो गया हो, अर्जुन ने कहा। अब क्या, गौरी की फोटो हम नहीं देख पाएंगे, माखनलाल ने कहा। जब तक कैमरे में नई बैटरी नहीं लगती हम फोटो नहीं देख पाएंगे, समीर ने कहा। तो बस हम कल तक का इंतजार कर लेते हैं, कल मैं गोंदिया से नई बैटरी खरीद कर ले आऊंगा, रुद्र ने कहा। ये ठीक है, समीर ने कहा। ठीक है, फिर हम दोनों कल आते हैं, अजय ने कहा। सब लोग नीचे वाले कमरे में जाने लगते हैं। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। रात के 11 बज रहे थे और अनन्या हवेली की छत पर आती है और देखती है अर्जुन चुपचाप छत पर बैठा हुआ था। वो उसके पास जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या सोच रहे हो लेखक साहब? अचानक अनन्या की आवाज सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और कहता है, अरे अनन्या तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ तो सोच रहे हो अर्जुन, बताओ ना क्या? मैंने कहा था ना कि गौरी की पहेली अभी और उलझेगी, देखो उलझ गई। जंगल में पीपल के पेड़ के पास 6 नींबू मिलना, रुद्र के घर में 6 लोग होना, एक हैरान करने वाली बात है। और तुमने खुद देखा ना, गौरी की फोटो उस कैमरे में हम देखने ही वाले थे और अचानक बैटरी का जल जाना। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ अर्जुन, कुछ अजीब तो मुझे भी लग रहा है। बस भगवान से मेरी दुआ है कि गौरी जल्दी मिल जाए। होगी तो मिलेगी ना, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने?